शंकर महाराजांच्या अनेक सिद्ध वचनापैकी एक वचन, कैरी कैरी पत्ते के अंदर छुपेगी कितना दिन, बाजार में एक दिन जरूर आएगी। शंकर महाराज एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है, और जो लोग भी अपनी छाती ठोक के ये दावा करते रहे हैं कि वे जानते हैं शंकर महाराज को, उनसे बड़ा अज्ञानी खोज कर नहीं मिलेगा। शंकर महाराज को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तुम शंकर महाराज को बुद्धि से समझना चाहते हो, यही प्रमुख समस्या है। शंकर ना तो तुम्हारे मन के पकड़ में आ सकते हैं, ना तुम्हारे बुद्धि के पकड़ में आ सकते हैं। बस तुम अगर फकत इतना भी समझ लो कि उनको समझना असंभव है, तो समझ लो तुमने बहुत कुछ समझ लिया है। शंकर महाराज का कोई ऐसा रहस्य नहीं है कि जिसको आसानी से जान लिया जाए। शंकर महाराज खुद एक रहस्य है, और कोई ऐसा रहस्य नहीं जिसे सुलझाया जा सकता है। शंकर एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हें हमेशा उलझा देता है। अफसोस है कि हम केवल शंकर महाराज के द्वारा या उनके आसपास हुए चमत्कारों से ही प्रभावित हुए हैं, और जो उन्होंने कहा है अपने सिद्ध वचनों के माध्यम से, जीवन के जो अद्भुत अपूर्व सूत्र उन्होंने उजागर किए थे, उनको हम भूल गए। उनको सर पर रखकर घूमते जरूर है कि बड़े अनमोल वचन है, मगर तुम्हारे लिए वो केवल इसलिए अनमोल है कि वो शंकर के द्वारा कहे गए हैं। मेरे लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि शंकर हो या कोई और। मुझे उन वचनों में छुपे जीवन के गहरे अर्थों से प्रयोजन है। वो किसी ने भी कहे हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब मैं कृष्ण पर कुछ कहता हूँ तो कृष्ण से प्रेम करने वाले बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं, और जब मैं शंकर महाराज पर कुछ कहता हूँ तो जो शंकर के प्रेमी है वो बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं। मगर जब किसी ध्यान विधि पर मैं बोल रहा होता हूँ तो बहुत कम लोग उत्सुक होते हैं सुनने के लिए। तब केवल वे ही लोग रुचि दिखाते हैं जिनको ध्यान में थोड़ा बहुत रस है, थोड़ी रुचि है। यही कारण है शंकर के वचनों को सुनने के लिए तो बहुत सारे शंकर भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, पर ध्यान शिविर की जब बात होती है तो इनमें से बहुत कम लोग वहां दिखाई देते हैं। शंकर महाराज को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। बुद्धि से तो उनके विचार तुम जान सकोगे, मगर उनकी प्रज्ञा को कैसे पहचानोगे? शंकर महाराज हमेशा बुद्धि की समझ के बाहर ही रहे हैं, और तुम उन्हें बुद्धि से समझने का प्रयास करते हो, इसलिए असमंजस में फंस जाते हो। तुम समझने की कोशिश करते रहो, मगर शंकर महाराज हमेशा तुम्हारी समझ के बाहर रहेंगे। अब हम फिर से एक बार एक नए वचनों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। शायद ये वचन हमारे भीतर बोध का दीपक जलाने में सहयोगी हो जाए। जागरण की एक लहर हमारे मन के सागर में दौड़ जाए, हमारे मन के आकाश में बोध रूपी सूर्य का जन्म हो सके।
और हमारे भीतर से असमंजस का अंधकार दूर हो सके, तभी शंकर की असली पहचान हो पाएगी। इसी उम्मीद के साथ हम इस वचन के अंतरंग में प्रवेश करते हैं। कैरी कैरी पत्ते के अंदर, पहले तो ये समझ ले, हमारे मन की 3 अवस्था है। एक बीज स्वरूप, बीज की भांति, एक कच्चे फल की भांति, और एक पके हुए फल की भांति। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम शंकर जैसे व्यक्ति के सानिध्य में आते हैं जब, तब उनकी ऊर्जा के सहयोग से, उनके प्रेम और उनकी करुणा की बारिश से, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनकी रोशनी में हमारे मन के बीज अंकुरित होने लगते हैं। जिस तरह शंकर महाराज को पहचानना कठिन है, उसी तरह उनके वचनों में प्रवेश करना भी कठिन है। पर उनके वचनों की गहराई में जब हम उतरने की कोशिश करते हैं तो हम खो जाते हैं। उनकी तरह उनके वचनों को जानना भी सरल नहीं है। जहाँ तक मुझे पता चला है, इन वचनों को जानने का सबसे सरल उपाय कि पहले हम जानने की जिद ही छोड़ दें। हमारा अज्ञान का बोध हमें इन वचनों के रहस्य को स्पष्ट करने में हमारी मदद कर सकता है। मगर हम सब खुद को ज्ञानी समझते हैं और हमारे ज्ञान की टिमटिमाती लो इस लेकर इसको जानने का प्रयास करते हैं, और इसलिए ये वचन हमें इतने मुश्किल में डाल देते हैं। मगर मैं आपसे वादा करता हूँ, जितने लगते हैं उतने मुश्किल ये वचन है नहीं। बुद्धि के हिसाब से सोचोगे तो कठिनाई होगी, मगर दिल की गहराइयों से जानने का प्रयास करोगे तब आसानी से इसे जान पाओगे। तब ये वचन आसानी से, सरलता से समझ में आ सकेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी बुद्धि को कुछ देर के लिए बीच में ना लाए। बस शंकर महाराज के प्रति आप सभी लोगों के भीतर जो प्रेम है, बस उतना काफ़ी है। इसमें पूरे ज्ञान की गंगोत्री बसी हुई है। इसमें सूरज की रोशनी छुपी हुई है। इसमें शून्यता का सागर छुपा है। इसमें परमात्मा की मौजूदगी का एहसास छुपा है। जैसे मैंने कहा था कि मन की 3 अवस्था है, और मन की और भी एक 3 भिन्न अवस्था है। एक जिसे हम चंचलता कहते हैं, एक है जिसे हम एकाग्रता कहते हैं, स्थिरता, और एक है चैतन्य अवस्था। और यूँ समझो ये जगत एक आम के एक वृक्ष के भांति है। तो उसमें एक तो फल है, बीज है, जो अभी अंकुरित नहीं हुआ है, और एक है जो बीज से अंकुरित होकर एक कच्चे फल में अविकसित अवस्था में है। वृक्ष के हरे पत्ते जो है वो अज्ञान अवस्था का प्रतीक है, बाहरी आवरण का प्रतीक है, सतह का प्रतीक है, और एक पका हुआ आम ज्ञान का प्रतीक है, पूर्णता का प्रतीक है। शंकर महाराज कहते हैं, कैरी कैरी पत्ते के अंदर छुपेगी कितने दिन, बाजार में एक दिन जरूर आएगी। अज्ञान का अंधकार चाहे जितना बड़ा हो, एक बार तुम्हारे अंतस में प्रभु की प्रीत जग जाए, प्रभु प्रीत की लौ जग जाए, तो वह दिन दूर नहीं है कि तुम आम की तरह पक जाओगे। और अज्ञान के पत्तों में तुम छुपे थे क्योंकि तुम कच्चे थे, अविकसित थे। इसलिए हरे पत्तों में हरा फल आसानी से दिखाई नहीं देता, और वैसे भी कच्चे फल आसानी से शाखा से टूटते भी नहीं है। तुम जब पक जाओगे, तुम्हारा रंग बदल जाएगा, और हजारों हरे पत्तों के बीच तुम आसानी से दिखाई दोगे। और पका हुआ फल शाखा से आसानी से टूट भी जाता है, या किसान उसको निकाल लेता है, लाके बाजार में
लेके आता है। हजारों लोग उस आम की मिठास का स्वाद लेते हैं, आपके ज्ञान का स्वाद लेते हैं। कच्ची कैरी अज्ञान का प्रतीक है। फल अभी कच्चा है, पका नहीं है, इसलिए जल्दी मत करना, क्योंकि मुंह खट्टा हो जाएगा। पकने के पहले खाने की कोशिश में हम फल के साथ दुश्मनी कर लेते हैं। शंकर कहते हैं, कैरी कैरी पत्ते के अंदर छुपेगी कितने दिन, क्योंकि अस्तित्व एक तरफ से उस फल को पकाने की प्रक्रिया अस्तित्व की तरफ से जारी है। प्रकृति अपना काम कर रही है, धीरज रखो। हर कच्चा फल एक न एक दिन पक जाता है, और जब पक जाता है तब हरे पत्तों के अंदर छुप नहीं सकता, उसे बाजार में आना ही पड़ता है, क्योंकि पकने के साथ ही उसका रंग भी बदल जाता है और वो दूर से दिखाई देता है। तुम भी ख्याल रखना, तुम्हारे भीतर जब तक ज्ञान का फल पक नहीं जाता, बाजार में अपने ज्ञान को बांटने की चेष्टा मत करना, क्योंकि कच्चे फल का स्वाद कोई पसंद नहीं करता। अभी तुम्हारा ज्ञान का फल कच्चा है, और शास्त्रों के, संस्कारों के और परंपराओं के पत्ते के अंदर तुम्हारा ज्ञान छुपा हुआ है। मगर धीरज रखो, पाने के पहले ही उसे बांटने के लिए मत निकल जाना, इससे तुम खुद का तो नुकसान कर लोगे और लोगों का स्वाद भी बिगड़ जाएगा। शंकर महाराज जो कह रहे हैं उसका इशारा समझ लो। जल्दबाजी मत करना, मन का परिपक्व होना जरूरी है। तुम्हारा मन अभी कच्चा है, कैरी की तरह है। अभी इसे पेड़ से काटने गलत होगा। अगर इसको पकने दो, ये खुद पेड़ से गिर जाएगा। पका फल अपने आप गिर जाता है, इसको तोड़ना नहीं पड़ता। अभी तुम्हारा मन विचारों की एक भीड़ मात्र है और कुछ भी नहीं। तुम पहले विचारों से मुक्त होना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम पकने की दिशा में थोड़े आगे बढ़ सकोगे। जब तक मन है वो नए नए भ्रम पैदा करता रहेगा। मन तुम्हें भटकाता रहेगा। तुम खोज तो करोगे, मगर मन गलत है तो गलत दिशा में गति कर सकता है। खुद के बनाए जाल में उलझ कर रह जाएगा। तुम मंजिल तक पहुंचोगे नहीं, पर मंजिल को पाने का भ्रम जरूर पाल ले सकते हो। सत्य को पाने के लिए सारे भ्रम से निकलना जरूरी है, सारे भ्रम के बाहर आना जरूरी है। कच्ची कैरी मन के अज्ञान का प्रतीक है। कैरी बिना अनुभव के मिले हुए ज्ञान की तरह है, और आम अनुभव से मिले ज्ञान की तरह है। और याद रखना, शंकर कहीं भी आम का उल्लेख नहीं करते। वो केवल कह रहे हैं, कैरी कैरी पत्ते के अंदर छुपेगी कितने दिन, एक दिन बाजार में आ जाएगी। क्योंकि फल पक गया तो लोगों को खबर हो ही जाती है। जैसे फूल खिलता है तो उसकी खुशबू उसके खिलने की खबर दे देती है, ऐसे ही जब फल पक गया तो उसके पकने की खबर लोगों तक पहुंच जाती है। जो सत्य को पा लेता है, सत्य के खोजी उसको पहचान ही लेते हैं। इसलिए तो जो लोग बिना पके फल बांटने की कोशिश करते हैं, वो लोगों का मुंह खट्टा कर देते हैं। ज्ञान पाने से पहले बांटने की जल्दी मत करना। कैरी भी फल है, उसी पेड़ का, उसी पेड़ से पककर वही कैरी आम में बदल जाएगी। बस थोड़े से धीरज चाहिए, थोड़ा सा धीरज रखो। थोड़ी और धूप झेलनी पड़ेगी, थोड़ा और पवन के थपड़े झेलने पड़ेंगे, कुछ और दिन पत्तों में छुप कर रहना होगा। शंकर महाराज का पूरा जोर स्वयं के अनुभव पर है। वे चाहते हैं सत्य तुम्हारा खुद का, स्वयं का अनुभव हो। ज्ञान की गंगा तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो। पका हुआ आम स्वयं अनुभव का प्रतीक है, इसलिए प्रकृति कच्चे आम पत्तों में छुपा कर रखती है, ताकि लोगों की नज़र उस पर ना पड़े। हरे पत्तों में हरे रंग तो की कैरी छुप जाती है,
मगर आगे महाराज ये भी कहते कि कैरी पत्तों के अंदर छुपेगी कितने दिन, एक दिन बाजार में जरूर आएगी। जैसे ही पकेगी नजर में आ ही जाएगी, लोगों की नजर में आ गई तो बाजार में भी आ जाएगी। एक दिन बाजार में आना ही पड़ेगा। ज्ञान स्वयं का अनुभव बन गया तो बाजार में आना पड़ता है, ताकि और लोगों को उस ज्ञान की रसधार में भिगोया जा सके, उस ज्ञान का स्वाद परोसा जा सके, उस ज्ञान की मिठास बांटी जाए, उस ज्ञान से परिचय करा दिया जाए, पके फल का आनंद लोगों तक पहुंचाया जाए। पके हुए फल में कड़वाहट नहीं होती, क्योंकि अहंकार नहीं होता। असली ज्ञान के पास ज्ञान का अहंकार नहीं होता है, और उसका ज्ञान लोगों के अज्ञान पर निर्भर नहीं होता। हर अनुभव के दो पहलू होते हैं, चाहे फिर अनुभव साधारण सुख दुख का ही क्यों न हो। इसे थोड़ा सा उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। समझो, अगर तुम एक महंगी एसी कार में घूम रहे हो और रास्ते में पैदल चलने वाला आदमी तुम्हारे एसी कार को देखकर बहुत दुख पा रहा है, ऐसा तुम्हें लग सकता है। आपको ऐसा लगना उचित भी है, क्योंकि अगर आपको पैदल चलना पड़े तो आपको बड़ा दुख होगा। यह सादा साफ तर्क आपको मालूम पड़ता है कि तुम एसी कार में बैठकर जा रहे हो महंगे, और कोई पैदल जा रहा है, तो जो आपके जैसे कार में नहीं जा रहा है, पैदल जा रहा है, उसका मतलब वह बहुत दुख पा रहा है कार के न होने का, कार में न जाने का। इस भ्रांति में आप बिल्कुल मत पड़ना। वह नहीं पा सकता वो दुख, क्योंकि हमेशा दुख सुख के अनुभव के बाद ही मिल सकता है। जब हमको किसी बात का सुख अनुभव होता है, फिर उसी बात का अभाव हमें दुख देता है। इसे ठीक से समझना, यही कारण है कि दुनिया में दुख इतना बढ़ते जा रहा है, क्योंकि नई नई वस्तु बढ़ती जा रही है, विज्ञान नया नया चीज विकसित करते जा रहा है, नए नए यंत्रों से हम परिचित हो रहे हैं, और उसके अनुभव बढ़ते जा रहे हैं। आज से कुछ हजार साल पहले दुनिया में दुख कम था, तो यह मत समझना कि तब लोग बहुत सुखी थे। दुख कम था क्योंकि सुख भी कम था, सुख के अनुभव कम थे। दुख उतना बढ़ता गया जितनी मात्रा में सुख बढ़ता गया। आज मोबाइल का ना होना किसी का दुख का कारण हो सकता है, मगर हजारों साल पहले मोबाइल का ना होना किसी का दुख नहीं हो सकता था, क्योंकि वो तभी ईजाद ही नहीं हुआ था, उसका अनुभव ही नहीं हुआ था। जिस चीज के सुख का अनुभव ही नहीं था, फिर उस चीज के अभाव का कैसे दुख बनेगा। दुख के लिए पहले सुख के अनुभव की जरूरत है। जिसने जीवन को जान लिया, समझ लो उसने परमात्मा को जान लिया। शंकर कहते हैं, मेरे संदेश पानी की फुहारी की तरह है, नाजुक कोमल फूलों की तरह। जीवन ही उनका संदेश है। वो कहते हैं, मुझे वही जानता है जो खुद को समझता है, मगर खुद को वही समझेगा ना जिसने जीवन को समझा है। जीवन द्वार है, जीवन मार्ग है। लोग अक्सर पूछते हैं, कहाँ है परमात्मा, मगर उनके जीवन में झांक कर देखोगे तो पूछने का मन होता है, जीवन कहाँ है। जो मौन से दूर है वो जीवन से भी दूर है। ये खुद से ही जो दूर है वो जीवन से दूर है, और जो खुद के करीब नहीं वो परमात्मा के निकट कैसे पहुंच पाएगा। ये तो असंभव की चाह है। किसी और मार्ग पर चल रहे हो और मन में सपने किसी और ही मंजिल के तुमने तय कर रखे। मंजिल अपनों सपनों से तय नहीं होती। जिस मार्ग पर कदम तुम बढ़ा रहे हो, वो मार्ग जिस मंजिल से जुड़ा है वहीं पर तुम पहुंचोगे। अगर तुम दुख के मार्ग पर चल रहे हो, तुमने दुख का मार्ग चुन लिया है और मन में सुख की कामना कर रहे हो,
तो कैसे सुख को पा सकोगे। मनुष्य की ऐसी अवस्था हुई है। मौन होने का मतलब केवल बात नहीं करना ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह का मौन कुछ काम का नहीं। मौन का मतलब विचारों से मुक्त होना, विचारों से मुक्त होकर जीवन जीने से, विचारों से खाली होकर जीवन के सौंदर्य को निखारने की कोशिश करो, तब पता चलेगा जीवन कितना सुंदर है। ना मंदिरों की जरूरत है, ना मस्जिदों की जरूरत है, ना गिरजा, ना गुरुद्वारा। परमात्मा जीवन में छुपा है। तुम अगर जीवन से परिचित हो जाओ तो परमात्मा का परिचय हो जाएगा। जीवन को तुम विचारों से, बुद्धि से समझना चाहते हो, इसलिए तुम जीवन से अपरिचित रह गए हो। तुम्हारी सारी समझ बुद्धि की है, विचारों की है, शब्दों की है, और जीवन छुपा है मौन अनुभव में। जीवन को सीखना नहीं है, जीवन को जीना है। सीखने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ेगी, जीने के लिए मौन की आग चाहिए। शंकर महाराज चाहते कि जीवन को तुम समग्रता से स्वीकार करो, बिना किसी शर्त के, क्योंकि तुम्हारे शर्त जीवन को तोड़ देते हैं, खंड खंड कर देती है। मन के सब द्वार खोल दो, जीवन अपने आप में अखंड है। तुम्हें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, तुम उसको खंडित करना बंद कर दो। बस जीवन को सुंदर बनाने के चक्कर में तुम अपने जीवन को कुरूप बनाते जा रहे हो। जीवन स्वयं अपने आप में सुंदर है, बस उसे जैसे है वैसे स्वीकार करो। उस स्वीकार भाव से ही जीवन की सुंदरता तुम्हें दिखाई पड़ेगी। शंकर महाराज को जीवन का निषेध मंजूर नहीं। निषेध के कारण, विरोध के कारण तुम कैरी बनकर रह जाते हो, आम बनकर पक नहीं पाते हो। एक उदाहरण से समझो, जिस आदमी ने काम वासना जानी नहीं है, उसका ब्रह्मचर्य भी निरर्थक होगा। उसका ब्रह्मचर्य नपुंसकता से अलग और क्या हो सकता है। और फिर नपुंसकता का मतलब ब्रह्मचर्य तो नहीं है। जिसने वासना का तूफान जाना है, जिसने वासना का स्वाद चखा है, जिसने वासना को अनुभव किया है, उसके रंगों को जाना है, उस रंगों को समझा है, उस रंगों में रंग कर, वासना के कीचड़ में उतर कर, उसके अनुभव से गुजर कर, जिसके भीतर ब्रह्मचर्य का कमल खिला है, तब उसकी गुणवत्ता अलग होगी। उस ब्रह्मचर्य में रस होगा, सौंदर्य होगा। वो कैरी की तरह खट्टा और कच्चा नहीं होगा, आम की तरह पका हुआ होगा। शंकर के एक एक शब्दों में अनंत रहस्य की गहराई छुपी है। अगर तुम इसमें डुबकी मार सको तो तुम एक नए जीवन से परिचित हो जाओगे। जो भी तुम्हें विपरीत लगता है, असल में वो विपरीत या विरोधी तत्व तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं है, या तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं है। उसका उपयोग करना सीखो, यह तुम्हारे सहयोग के लिए है। इससे शत्रुता मत पैदा करो, इसको मित्र की तरह स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन के तार पर तुम्हारे विरोध के कारण एक बेसुरा स्वर गूंज रहा है, जिससे तुम खुद परेशान हो और तुम्हारे साथ रहने वाले तुम्हारे सगे संबंधी भी परेशान है। बस जीवन की तार पर सभी सुरों को मिलाप से एक सुंदर सुमधुर संगीत निर्माण हो सकता है। केवल उसकी तरकीब तुम्हें खोजनी चाहिए, तुम्हें उस कला को अवगत करना चाहिए, और शंकर वही कला तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में जो भी चीज तुमको विरुद्ध मालूम पड़ती है, विपरीत मालूम पड़ती है, उसका सही इस्तेमाल करना सीख लोगे तो जीवन सत्य, शिव और सुंदर से भर जाएगा। इसलिए जीवन के प्रति तुम्हारा स्वीकार भाव महत्वपूर्ण है। जीवन में ही संतत्व का फूल खिलता है। लगभग पूरा समाज
उसके खिलाफ मालूम पड़ता है। केवल बुरे लोग उसके विरोध में जाते हैं ऐसा मत सोचना, अच्छे लोग भी उसके विरोध में हो जाते हैं, और ऐसा सदियों से होता है। ये आजकल की बात नहीं। इसे समझना, शंकर तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शंकर महाराज को समझना है, जानना है, उससे उनसे जुड़ना है, तो पहले तुम्हें जीवन से जुड़ना पड़ेगा। शंकर जीवन में मौजूद है, और जो जीवन को ठीक से समझ नहीं पाया वो शंकर को भी नहीं पहचान पाएगा। शंकर जीवन का श्रेष्ठतम रूप है, जीवन का अंतिम शिखर और गहराई दोनों उनमें समाहित है। शंकर एक ऐसा अनमोल हीरा है जिसे कोई समझ नहीं पाया, और जिसने समझने की कोशिश की वो और भी बड़े उलझन में फंस गया। शंकर को केवल दिल से ही समझा जा सकता है, बुद्धि से नहीं। शंकर के भीतर एक विराट अस्तित्व छुपा हुआ है। उनके आंखों में समुद्र की गहराई है। परमात्मा को अगर बिना किसी माध्यम से देखना हो तो बस शंकर को देख लेना। शंकर परमात्मा की शुद्धतम छवि है। लोग शंकर के करीब रहकर भी शंकर से अनजान रहे हैं, उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाए। याद रखना, केवल वही लोग पहचान नहीं पाए जो बुद्धि से उन्हें पहचानने की कोशिश करते रहे। जिसने दिल से शंकर के साथ जो जुड़ गए वो हमेशा शंकर के ही हो गए। जिन्होंने शंकर को अपनाया उन्होंने जीवन को अपना लिया, और बहुत कम लोग उन्हें समझ पाए, और जो समझ पाए वो भाग्यशाली रहे, क्योंकि उनका समग्र जीवन रूपांतरित हो गया। शंकर को बाहर से देखोगे तो बहुत साधारण व्यक्ति मालूम पड़ेंगे। उन्हें देखकर यह लगना मुश्किल होगा कि इनके भीतर कितने अनमोल खजाने छुपे हुए हैं। जीवन के सभी गहरे राज उनके भीतर समाये हुए हैं। यहाँ पर और एक बात गौर करनी जैसी है। शंकर महाराज ने कैरी का उदाहरण लिया है, किसी और फल का भी लिया जा सकता था, मगर एक तो कैरी का रंग हरा है, और जिसके भीतर कैरी छुपी है उन पत्तों का रंग भी हरा है। हरा रंग सफर का प्रतीक है। हरे रंग का मतलब है जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ऊर्जा का प्रवाह जारी है। और आम रंग केसरी, लाल, पीला, एक केसरी लाल रंग हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व रखता है। लाल रंग के झंडे भी तुमने देखे रहेंगे। पत्थर को भी लाल रंग के सिंदूर से पोत कर उसमें भगवान का रूप मानने की प्रथा है। यह रंग पूर्णता का प्रतीक है। यह रंग ऊर्जा के रूपांतरण का प्रतीक है। ऊर्जा जो सफर में थी उसकी यात्रा भी पूरी हुई है, मंजिल आ गई। एक रंग है ऊर्जा का, एक रंग है ऊर्जा की रूपांतरण का, एक रंग है सफर का, एक रंग है मंजिल को पा लेने का। एक रंग केवल जीवन की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, एक रंग जीवन ऊर्जा के सही उपयोग से जीवन में घटे गहरे रूपांतरण को प्रदर्शित करता है। कैरी कच्चे है, आम पक गया है। कैरी का मतलब है ज्ञान अधूरा है, अपूर्ण है, यह अभी बांटने योग्य नहीं है, अभी बाजार में लाने योग्य नहीं है। आम पक गया तो अपने रंग से खबर दे देता है, अब इसे बांटा जा सकता है। अब भीतर पूर्णता की रसदार बह रही है। अब इसका स्वाद बदल गया है, भीतर कुछ घटित हुआ है। शंकर जब कहते हैं कैरी कैरी पत्ते के अंदर छुपेगी कितने दिन, बाजार में एक दिन जरूर आएगी। शंकर के हिसाब से हर साधक सिद्ध है, सिद्धता की ओर सबके कदम बढ़ रहे हैं। वो ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकेंगे, एक दिन उन्हें बाजार में आना ही पड़ेगा, एक दिन उनको समाज में लौटना ही पड़ेगा। बुद्ध सब छोड़कर जंगल भाग गए थे, मगर जब कुछ पा लिया तो वापस लौट आए संसार में। जो मिला था वो बांटने के लिए। जैसे हर कैरी एक दिन आम बनेगी, वैसे ही आज का हर साधक
कल का सिद्ध है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती जा रही है। ये प्रकृति का नियम है। तुम्हारे भीतर भी समाधि का मधुर रस जन्म लेने को है। तुम्हारे हर कदम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। तुम भी भीतर से समाधि का रस भर जा तुम्हारे भीतर भी समाधि रस से तुम भर जाओगे। तुम वास्तविक ज्ञान के गंगोत्री को पा लोगे। तुम्हारे भीतर से भी ज्ञान की सरिता बहने लगेगी, और तब तुम ऐसा होगा जो मिला है उसका कोई मूल्य नहीं है। तुम एक गहरे कृतज्ञता से भर जाओगे। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे मालिक का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। किसी के उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों का वह साया नहीं जाता। फकीरों में भी मुझको मांगने से शर्म आती है। फकीरों में भी मुझको मांगने से शर्म आती है। तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे एहसान है। मेरे टूटे हुए पैरों तलब का मुझ पे एहसान है। तेरे दर से उठ के अब कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। चमन तुमसे ही रोशन है, बहारें तुमसे है जिंदा। चमन तुमसे ही रोशन है, बहारें तुमसे है जिंदा। तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। मोहब्बत के जो कैदी है वो छूटे है न जीते जी। मोहब्बत के जो कैदी है वो छूटे है न जीते जी। ये वो महफिल है जिसमें आकर फिर जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मकसूर वो राजे हकीकत है। मोहब्बत असल में मकमूर वो राजे हकीकत है। समझ में आ ही जाता है, समझ में आ ही जाता है, इसे समझाया नहीं जाता। जो मुझे मिला है उतनी तो मेरी औकात नहीं थी, मेरी पात्रता नहीं थी। निश्चित ये मेरे मालिक का कर्म है, ये मेरे गुरु का प्रसाद है, यह अस्तित्व की कृपा है। पेड़ पर लगा आम भी जब आम बनता है तब वो भी इस भूमि, इस गगन, इस सूर्य, इस जल से और पेड़ के जड़ों के प्रति अपने अनुभव भाव से भर जाता है। आम के वन में भी यही ख्याल होगा। कल तक तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतना गहरा कुछ मेरे भीतर मुझे में उपलब्ध होगा। जब कहरी की तरह जन्म हुआ, अपनी मंजिल क्या थी खुद कहरी को पता नहीं था। कैसी बदलाहट हुई, कैसा चमत्कार हुआ, किस अदृश्य जगत से ये उपहार मिला है। जहां से मिला है वहां तो फरिश्तों का साया भी नहीं जा सकता। फिर कैसे ये मेहरबानी हुई। हमको तो फकीरों में भी मांगने में शर्म आती है, क्योंकि अस्तित्व के कृपा प्रसाद के बाद क्या मांगे और किससे मांगे। बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। धूप झेली, बारिश की बूंदे झेली, हवा के थपेड़े झेले, किसी अदृश्य को पाने की चाहत में दिल में वो चाहत उठी थी। उस सफर में हम कभी तुझ तक पहुंच गए पता ही नहीं चला, और तब देर तक जब पहुंचे, उस दर तक जब पहुंचे तो एहसास हुआ कि यहाँ
से उठकर और कहाँ जाएंगे? यही मंजिल है, यही अंतिम पड़ाव है। कैरी, ये तो लोगों का मुंह खट्टा हो जाता है कैरी से। ऐसे ही कच्चे कैरी की तरह हमारा मन भी खट्टा होता है। जब साधना की अग्नि से हम गुजरते हैं, तब मन में एक माधुर्य जन्म लेता है, एक मिठास निर्मित होती है। तब दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी तुम्हें चाहने लगते हैं। पहली बार प्रेम का मतलब समझ में आता है। मोहब्बत ऐसा नगमा होता है जो हर साज पे गाया नहीं जा सकता। इसके लिए दिल के तारों से निकला साज ही रंगत लाता है। और मोहब्बत कोई किसी से कर नहीं सकता, ये हो जाती है अपने आप। जब कैरी आम बनती है, मोहब्बत होने लगती है। की नहीं जाती, हो जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, इसे जबरन भड़काया नहीं जा सकता। शंकर महाराज जो बीज बोते हैं, उसकी पूर्णता निश्चित है। कोई बीज अनखिला, अधूरा, अपूर्ण रह नहीं सकता। शंकर से ही तो चमन रोशन है। शंकर से ही तो ये बहारें जिंदा है। उनके सामने फूलों से भी मुरझाया नहीं जा सकता, तो आदमी की बात ही क्या है। जो शंकर की मोहब्बत में कैद हो जाते हैं, उनका छूटना फिर मुश्किल है। जो एक बार शंकर के महफिल में आ जाता है, फिर वो कहाँ से उठकर वापस जा सकता है? नहीं जा सकता। जो शंकर की महफिल में आता है, वो फिर शंकर का ही हो जाता है। मोहब्बत ऐसी वास्तविकता है, ऐसी हकीकत है, ऐसा राज है। ये समझ में तो आता है, मगर इसे समझाया नहीं जा सकता। बिना ज्ञान के अनुभव, बिना किसी ज्ञान के अनुभव से हम ज्ञानी होना चाहते हैं। न कोई साधना, न कोई श्रम, न कोई ध्यान, कुछ किए बिना ही बस ज्ञानी होने के अहंकार से हम भरना चाहते हैं। इससे एक झूठ पैदा होता है। हम एक पाखंड में जीने लगते हैं। और शंकर महाराज नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। उनका जोर असली ज्ञान पर है, जो आपके भीतर से निर्मित हो। उसके लिए आपके आसपास किसी अज्ञानी का होना जरूरी नहीं। आप अकेले में, एकांत में रहो, तो भी आपके भीतर से आप अपने सत्य को अनुभव कर सकते हो। कैरी पकेगी तो अपने आप आम में रूपांतरित हो जाएगी। और उसके लिए बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपके भीतर सत्य का अनुभव एक रसधार की तरह बहने लगे, तो समझना आप भी आम बन गए। आपका ज्ञान दूसरे के अज्ञान पर निर्भर ना हो। पूरे विश्व में सब ज्ञानी हो जाए, तो भी तुम्हारा ज्ञान का झरना बहता रहेगा। कोई सुनने वाला हो या ना हो, आपके भीतर से ज्ञान की सरिता बहती रहेगी। शंकर महाराज का जोर तुम्हारे स्वभाव पर है। और तुम्हारा स्वभाव तुम्हें अस्तित्व से मिला है। संस्कार से मत जीना, स्वभाव से जीना, क्योंकि संस्कार हमेशा दूसरों से मिलते हैं। स्वभाव तुम्हारा निजी होता है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने निर्मित नहीं किया। ये तुम लेकर जन्मे हो। अपने निसर्गत स्वभाव को जानना, यही अध्यात्म का असली अनुभव है। हम हमेशा द्वंद्व में घिरे रहते हैं, इसलिए अपने असली स्वभाव को पहचान नहीं पाते। शंकर जब कहते खुद को जानो, तब तुम्हें अपनी असली स्वभाव से परिचित होने के लिए वो कह रहे हैं। इसलिए किसी भी द्वंद हो, कोई भी द्वंद हो, उससे बाहर होना पड़ेगा। आप किसी भी द्वंद में उलझो मत। द्वंद से दूर रहना। न सुख को पकड़ना, न दुख को पकड़ना, न संसार को पकड़ना, न संन्यास को पकड़ कर बैठना। कुछ भी मत पकड़ना। इसी को तो संन्यास कहते हैं। कुछ पकड़ने के चक्कर में ही मत पड़ना। तब धीरे धीरे तुम द्वंद्व के बाहर निकल जाओगे। कोई चुनाव मत करना, कोई विकल्प से बचते रहना।
ये मत कहना कि मैं गलत को पकड़ कर बैठूंगा या मैं सही को चुन कर बैठूंगा। न सुख, न दुख, न संसार, न संन्यास, न पाप, न पुण्य, न भोग, न त्याग, सभी द्वंद्व को ठीक से समझ लेना बिना पकड़े। तब तक्षण तुम खुद को पहचान लोगे, और जो स्वयं को पहचानता है वही शंकर को भी जान लेता है। गहरी शाखाओं पे है, शाखाएं वृक्ष से जुड़ी है, वृक्ष जड़ों से जुड़ा है और जड़ें भूमि से जुड़ी है। कैरी जिस रस को पाकर खट्टी लगती है, उसी रसधार को पीकर आम मीठा हो जाता है। मनुष्य की हालत कुछ अलग नहीं है। मन शरीर से जुड़ा है, शरीर आत्मा से जुड़ा है और आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। सभी के भीतर एक ही तत्व विराजमान है। कोई कैरी की तरह रह जाता है तो कोई उसी रसधार से अपने आप को आम की मिठास में बदल देता है। अगर आप कैरी की तरह हो तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आम आपका भविष्य है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक बार तुम्हारी जड़ें शरीर शंकर के भूमि में जुड़ गई, भूमि से जुड़ गई, तो फिर कुछ और करने की क्या जरूरत है। जो करेंगे शंकर करेंगे, और आप उसके लिए चिंता मत करो। लोग आपको समझेंगे नहीं समझेंगे, आपको पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। आपने जो समाधि का रस भीतर पाया है, आप उसे बांट सकोगे या नहीं सकोगे। आप भीड़ के पीछे मत भागो। कोई आपको जाने नहीं जाने, आपको सुने ना सुने, अपने मौन में, अपने ध्यान सरिता में, अपने समाधि रस में डूबे रहो। आगे का सब शंकर संभाल लेंगे। जैसा प्यासा कुएं के पास खुद ब खुद खींच के आ जाता है, वैसे ही सत्य की अभिप्सा जिसके दिल में भड़क रही है, वो आपके पास पहुंच ही जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां होंगे सत्य को खोजी वहां तक पहुंच जाएंगे। बाजार का मतलब भीड़ से है, मगर इस भीड़ में जरूरी नहीं कि सभी सत्य के प्यासे हो। भीड़ की कोई आत्मा नहीं होती। जब भी कोई काम करना होता है वह एक व्यक्ति पर करना पड़ता है। बाजार में सभी आम के लिए नहीं आते हैं, वहाँ और भी चीज़ें बेची जाती है, मगर जो आम के लिए आता है उसको आम मिल जाते हैं। जैसे आम में भूमि का रस, आकाश का मौन, जल का प्रेम और हवा की खुशबू बसी है, वैसे ही हर मनुष्य के भीतर परमात्मा का अंश शामिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। हर एक फूल किसी याद सा महकता है, तेरे ख्याल से जागी हुई फिजाएं है। ये सब्ज पेड़ है या प्यार की दुआएं है। तू पास हो कि नहीं फिर भी तू मुकाबिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। हर एक शय है मोहब्बत के नूर से रोशन। ये रोशनी जो ना हो जिंदगी अधूरी है। राह ए वफा में कोई हम सफर जरूरी है। ये रास्ता कहीं तन्हा कटे तो मुश्किल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मेरा आके तेरी बाहों में। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी।
मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी। खुदा करे ये दीवानगी रहे बाकी, तेरी वफा। खुदा करे ये दीवानगी रहे बाकी, तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। आम का फल अपनी बात करता तो यही कहता भूमि से कि तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। और जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। केवल एक वृक्ष ही नहीं, भूमि पर जितने भी वृक्ष है, चाहे करोड़ों मील दूरी पर क्यों न हो, सबकी जड़ें भूमि से जुड़ी है। सब वृक्ष एक ही भूमि से रस ले रहे हैं। भूमि पे कहीं कोई खंड नहीं है। आदमी ने अपनी सहूलियत के लिए कुछ नक्शे बनाए हैं और उस नक्शे में छोटी छोटी लकीर खींचकर हम कहते हैं ये देश अलग, वो देश अलग, ये शहर अलग, वो गांव अलग। मगर पृथ्वी में कहीं पे भी कोई दरार नहीं। पृथ्वी अखंड है। मनुष्य अपने मन से अपने को खंडित कर लेता है, वरना समग्र ब्रह्मांड एक ही है। परमात्मा तुम्हारे भीतर इस तरह से शामिल है कि जहां भी जाओगे तुम उसी को पाओगे। उससे बाहर होने का कोई उपाय नहीं। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर चीज अपनी जगह ठिकाने पे है। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से किससे और क्या शिकायत करोगे। हवा की वजह से श्वास चल रही है, भूमि से भोजन मिल रहा है, जल तुम्हारी प्यास बुझा रहा है, सूर्य तुम्हें ऊर्जा प्रदान कर रहा है, प्रकाश बांट रहा है, रोशनी बांट रहा है। सब चीज अपनी जगह ठिकाने पे है। यह जिंदगी एक सफर है और परमात्मा तुम्हारी मंजिल है। वृक्ष के लगे हुए फूल भी जब महकते हैं तब हर एक फूल किसी याद से महकता है। हर फूल भूमि के प्रति अपना अनुभव भाव व्यक्त करता है। हर एक वृक्ष फल और फूलों से जरिए अपना अनुभव भाव प्रकट करता है। सारी फिजाएं उसके ही ख्याल में जागती है। ये केवल पेड़ नहीं, ये सारे प्यार की दुआएं है। ये पेड़ है इसलिए तो तुम हो। यह परमात्मा का प्यार ही तो है जो हर वृक्षों के भीतर हरियाली की तरह दिखाई देता है, हर फल से जागता है, हर फूल से महकता है। परमात्मा पास हो कि नहीं हो, वो तुम्हारे मुकाबिल ही है, तुम्हारे सामने है, तुम्हारे साथ है, तुम में समाहित है। हर एक शय है मोहब्बत के नूर से रोशन। केवल चांद तारे नहीं, जो कुछ भी अस्तित्व में है वो हर चीज परमात्मा के मोहब्बत से रोशन है। और इस सफर में तुम अकेले नहीं हो। राह सफर में परमात्मा खुद तुम्हारा हम सफर है। यह रास्ता तन्हा कटे तो मुश्किल होगी, इसलिए खुद परमात्मा तुम्हारे साथ चलता है। काश तुम इस बात को समझ पाओ तो तुम्हारे मन के वृक्षों में भी आम लग जाएंगे। तुम्हारा हृदय फूल सा खिलकर महकने लगेगा और एक दिन तुम्हारे भीतर से परमात्मा गुनगुनाने लगेगा। तुम खुद परमात्मा के गीत बन जाओगे। तेरे बगैर जहां में कुछ कमी सी है। तुम सब कुछ पालोगे तो भी भीतर एक कमी महसूस करोगे। सिवाय परमात्मा के वह कमी पूरी नहीं हो सकती। उसके बिना जवानी भटकती ही रहेगी, अंधेरी राहों में खो जाएगी, गुम हो जाएगी। परमात्मा के भाव में ही असली सुकून मिलता है। जैसे एक खोई हुई मौज को साहिल मिलता है और उसका सफर पूरा हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का भी सफर परमात्मा में पूरा हो जाता है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। परमात्मा के सौंदर्य से तुम्हारा अस्तित्व रोशन है। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी। और हर साधक की तलाश जारी रहे और परमात्मा की दिलकशी हर साधक के भीतर बाकी रहे। खत्म न हो, चूक न जाए, थक न जाए, टूट न जाए, खो न जाए। ईश्वर कृपा से
ये दीवानगी बनी रहे, ये बाकी रहे, परमात्मा को पाने की दीवानगी तुम्हारे भीतर भड़कती रहे, जलती रहे, बढ़ती रहे। और असली खुशी तो वही है, परमात्मा की वफा तुम्हारे हर खुशी का हासिल है। वो मिल गया तो सब मिल गया, कुछ और पाने को शेष नहीं। कैरी कैरी पत्ते के अंदर छुपेगी कितने दिन, एक दिन तो बाजार में आएगी। हर साधक कैरी की तरह है, और हर साधक की भक्त की यात्रा आम की दिशा में गतिमान है। इसलिए वे ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकेंगे। भले वे एकांत में साधना कर रहे हो, एकांत में यात्रा कर रहे हो, मगर एक दिन उनको बाजार में आना ही पड़ेगा। हर साधक सिद्ध है, हर भक्त भगवान है। इस सूत्र के माध्यम से बड़े रहस्यमय ढंग से शंकर महाराज ने यही बयां किया है। मैं फिर से आप सबके प्रति अपना अनुभव भाव व्यक्त करता हूँ। आपने शंकर के इन वचनों को समझने के प्रति जो जिज्ञासा प्रकट की, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। हम फिर एक बार शंकर महाराज का और एक सिद्ध वचन लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।